नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम वाली क्लास में। दोस्तों फिर से हम शानदार ट्रिक लेके आए हैं। जिसने अभी तक 5G ट्रैक सॉल्यूशन को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर ले। जो भाई आज पहली बार आए हैं वे राजस्थान सेवा नियम की 1 से लेकर 16 अध्यायों की संपूर्ण ट्रिक की वीडियो पहले से ही उपलब्ध है, उनको देख सकते हैं। और सभी पिछले सालों के पेपर विद डिटेल सॉल्यूशन के साथ प्लेलिस्ट वाइज डाले गए हैं, तो आप उनको भी देख सकते हैं। और जल्दी ही हम राजस्थान पुलिस और राजस्थान एलडीसी के ऑफिशियल पेपर विद डिटेल सॉल्यूशन लेकर आने वाले हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लेके आए आपके लिए सामान्य वित्तीय लेखा नियम अध्याय 4 नियम 41 से नियम 60 तक। और ये इसमें रहेगा आपके पार्ट 1, जैसे पार्ट वाइज है। ठीक है, अध्याय 4 है, इसको हमने 6 टुकड़ों में तोड़ रखा है। ठीक है, तो ये रहेगा आपके 42 से 60 तक। कहाँ से कहाँ तक रहेगा? 42 से 60 तक। तो नियम 42, नियम 43, नियम 44। ठीक है, नियम 42, नियम 43, नियम 44। तो क्या क्या है, पहले मैं नियम बताऊंगा आपको, फिर उसकी ट्रिक बताऊंगा। ठीक है, पहले नियम फिर ट्रिक। तो नियम 42 कहता है आपके सरकारी धनराशि प्राप्त करने की विधि। नियम 43 कहता है आपके सिक्के नोट आदि की प्राप्ति। नियम 44 कहता है चेकों द्वारा सरकारी बकाया की प्राप्ति। मतलब कि राजस्व की प्राप्ति कैसे करते हैं, और जो प्राप्ति धनराशि की प्राप्ति होती हैं उनके इसमें कर्तव्य दायित्व मतलब निर्देश दे रखे हैं इसमें। ठीक है, 42, 43 और 44 में विधि दे रखी है। इसमें 42, 43, 44 में प्राप्ति करने की विधि। ठीक है, तो कौन कौन सी होगी? नियम 42 में सरकारी धनराशि प्राप्त करने की विधि, नियम 43 में सिक्के नोट आदि की प्राप्ति, चेकों द्वारा सरकारी बकाया की प्राप्ति नियम 44 में। तो दोस्तों ये तीनों नियम है, आपको तीनों नियमों की मैं आगे ट्रिक बताऊंगा आपको। वैसे 60 तक बताऊंगा, कंप्लीट पूरे सभी अध्यायों की बताएंगे। और जल्दी ही हम आपके लिए इसके आरएसआर और सामान्य वित्तीय लेखा नियम के कम से कम 500 क्वेश्चन की एक कंटिन्यू कंप्लीट क्लास लगाएंगे। 500 क्वेश्चनों की हल सहित 500 क्वेश्चनों की अच्छी क्लास लगाएंगे। तो आप देख सकते हैं जल्दी आने वाली है आपकी, मतलब 4-5 दिन के अंदर आ जाएगी। तो ये आपकी ट्रिक 1 रहेगी। इसमें 42, 43, 44 की ट्रिक 1 इस प्रकार रहेगी। सरकारी धनराशि प्राप्त करने की विधि, सिक्के नोट आदि की प्राप्ति की, चेकों द्वारा सरकारी बकाया की प्राप्ति। तो ये ट्रिक आपकी देख सकते हैं आप स्क्रीन पे, ऐसी रहेगी। नियम 42 मतलब 420 कार्यों की धनराशि सिक्के और नोट के रूप में प्राप्त की जाती है, बाकी बराबर बकाया राशि चेकों द्वारा लेते हैं। मैंने पहले बता रखा है आपको, तीनों लाइनों को एक साथ पढ़ना है और ब्रैकेट वाली लाइन को दिमाग में रखना है। ठीक है, 420 यानी कि 420 कार्य करते हैं हम अगर, तो उनके सिक्के और नोट के रूप में धनराशि कैसे प्राप्त करते हैं? हम सिक्के और नोट के रूप में। और बाकी जो बकाया राशि है उसको चेकों से प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो 420 मतलब नियम 42। ठीक है, तो ये किससे संबंधित हो गया? आपके धनराशि से। नियम 43 आपके सिक्के और नोट से संबंधित, मतलब सिक्के नोट आदि की प्राप्ति। और नियम 44 क्या हो गया आपके? बाकी बराबर बकाया राशि। बराबर का मतलब 4-4 आ रहा है इसलिए। और बकाया राशि चेकों द्वारा, बकाया राशि किससे लेते हैं? चेकों द्वारा। सरकारी बकाया राशि किससे लेते हैं? चेकों द्वारा। तो आपके 42, 43, 44 इसमें कंप्लीट हो गया। कैसे? एक बार फिर पढ़ देता हूँ। 420 कार्यों की धनराशि सिक्के और नोट के रूप में प्राप्त की जाती है और बाकी बराबर बकाया राशि चेक द्वारा लेते हैं। ठीक है, कैसे? 420 कार्यों की यानी कि 420 कार्यों की धनराशि सिक्के और नोट के रूप में प्राप्त की जाती है और बाकी बकाया राशि चेकों से लेते हैं। तो 420 कार्यों की धनराशि मतलब धनराशि प्राप्त करने की विधि, और सिक्के और नोट की यानी कि सिक्के और नोट आदि प्राप्ति, और बाकी बराबर। बराबर का मतलब आपके इसमें हो जाएगा, बराबर का मतलब नियम 44। ठीक है, और बकाया राशि चेकों द्वारा, तो चेकों द्वारा सरकारी बकाया की प्राप्ति। ठीक है, तो 42, 43 आपके 42, 43, 44 इसमें कंप्लीट हो गया है। तो दोस्तों जिसने अभी तक 5G ट्रैक सॉल्यूशन सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लीजिए। जल्दी ही हम जूनियर अकाउंटेंट के लिए जो ये सेकंड पार्ट है इसके लिए आरएसआर और जीएफ एंड एआर के 500 क्वेश्चन लेके आ रहे हैं। एक क्लास लगाएंगे कंटिन्यू, 5-6 दिन के अंदर आ जाएगी आपके पास कंप्लीट
तो आप 5G ट्रैक सॉल्यूशन को सब्सक्राइब कर लीजिए और आते हैं पार्ट सेकंड पे, रसीद से प्राप्त नियम। मतलब रसीद से संबंधित जो नियम है वो रसीद से संबंधित नियम बताएंगे अब इसमें। तो रसीद से संबंधित नियम है आपके सेकंड में 45, 46, 47 तीन नियम है। ठीक है, तीन तीन है, किसी में 4 भी है, किसी में 5 भी है। तो पहले तो अपन ने बात कर ली धनराशि की, अब रसीद की। तो क्या है, नियम 45 में है प्राप्ति की रसीद, नियम 46 में रसीद पर हस्ताक्षर, नियम 47 में रसीद की डुप्लीकेट प्रति। ठीक है, तो क्या हो गया आपके ये नियम 45 में क्या हो गया, प्राप्ति की रसीद। ठीक है, तो नियम 45 किससे संबंधित हो गया, प्राप्ति की रसीद। नियम 46 हो गया रसीद पर हस्ताक्षर। पहले हम आपको नियम बता रहे हैं, फिर इसके बाद में इसकी ट्रिक आएगी। ठीक है, पहले नियम पढ़कर आप अगर ट्रिक पढ़ोगे तो आपके और अच्छे से क्लियरली समझ में आ जाएगा। तो पहले क्या है, नियम 45 प्राप्ति की रसीद, नियम 46 रसीद पर हस्ताक्षर और नियम 47 रसीद की डुप्लीकेट प्रति। दोस्तों फिर आपके लिए मैं बता दे रहा हूँ, 5G ट्रैक सॉल्यूशन को सब्सक्राइब कर लेना। हम जल्द ही जूनियर अकाउंटेंट के एग्जाम के लिए 500 क्वेश्चन लेके आ रहे हैं विद डिटेल्ड सॉल्यूशन के साथ। कंप्लीट सॉल्यूशन, डिटेल्ड सॉल्यूशन करवाएंगे हर क्वेश्चन का। पार्ट बी के लिए पक्का जूनियर अकाउंटेंट अब की बार बेड़ा पार। तो नियम 45 आपके प्राप्ति की रसीद, नियम 46 रसीद पर हस्ताक्षर, नियम 47 रसीद की डुप्लीकेट प्रति। ठीक है, इस अध्याय में हम आपको बता रहे हैं नियम 41 से नियम 42 से नियम 66 तक। कहाँ से कहाँ तक, नियम 42 से नियम 66 तक कंप्लीट बता रहे हैं अध्याय 4 में। तो आपके इसकी ट्रिक कुछ इस प्रकार रहेगी, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर जल्दी। इसमें सिर्फ पार्ट सेकंड में सिर्फ रसीद की बात हो रही है, पार्ट 1 में सिर्फ धनराशि की बात हो रही थी, ये ध्यान रख लेना। पार्ट जैसे ये अध्याय 4 का पार्ट सेकंड लिया है, इसमें सिर्फ रसीद की बात होएगी। और अपने पार्ट 1 किया था उसमें सिर्फ धनराशि की बात हो रही थी कि धनराशि को कैसे प्राप्त करना है। इसमें अब रसीद की बात होएगी, तीनों नियम सिर्फ रसीद से संबंधित है कि रसीद किस प्रकार है, ये इसमें आएगी। ठीक है भाई, रसीद कह रहे हैं ये रसीद का हस्ताक्षर और डुप्लीकेट तीन बात होएगी। तो इसमें आपकी ट्रिक आएगी, ट्रिक सेकंड बोलेंगे इसको। ठीक है, क्या बोलेंगे, ट्रिक सेकंड। ऐसे नाम वाम कोई दिक्कत नहीं है, आप याद करो चाहे मत करो, लेकिन ट्रिक जरूर याद कर लें और पेन कॉपी लेकर बैठे, जिससे लिखने में एक बार आप स्क्रीन पे देखोगे, एक बार आप लिखोगे तो आपको 100% ट्रिक डायरेक्टली याद हो जाएगी, स्टोरी की तरह याद होती है। अब देखो, नियम 45 प्राप्ति की रसीद पर हस्ताक्षर नहीं करने पर डुप्लीकेट मानी जाती है। ठीक है, तो आपको मैंने पहले ही बताया है कि सभी लाइनों को आपको एक साथ पढ़ना है और ब्रैकेट वाली चीज़ को पकड़ना है। ब्रैकेट में जो चीज़ लिखी हुई है उसको आपको पकड़ना है। तो प्राप्ति की रसीद पर हस्ताक्षर नहीं करने पर डुप्लीकेट मानी जाती है। क्या, प्राप्ति की रसीद है, अगर उसको उस पर हस्ताक्षर नहीं करेंगे तो उसको क्या मानी जाती है, डुप्लीकेट। तो प्राप्ति, तो पैसे प्राप्ति और पैसे 45, ये भी ध्यान रखना। ये एक नॉर्मल ट्रिक है 45 कि भाई नियम 45 प्राप्ति की रसीद से संबंधित है। ठीक है, तो क्या हो गया, प्राप्ति की रसीद पर हस्ताक्षर नहीं करने पर डुप्लीकेट मानी जाती है। मतलब नियम 45 प्राप्ति की रसीद से संबंधित है। ठीक है, नियम 46 रसीद पर हस्ताक्षर से संबंधित है और नियम 47 डुप्लीकेट, रसीद की डुप्लीकेट प्रति से है। कैसे, रसीद की डुप्लीकेट प्रति से संबंधित है। दोस्तों आपको हमने RSR कंप्लीट करा दिया और जल्द ही सामान्य वित्तीय लेखा नियम भी कंप्लीट हो जाएंगे। कंप्लीट होने के बाद आपको जल्द ही 500 क्वेश्चन की एक कंटिन्यू वीडियो आएगी डिटेल्ड सॉल्यूशन के साथ और अपने जूनियर अकाउंटेंट बेड़ा पार। ठीक है, तो आप वीडियो को लाइक करें, जिससे जोश बढ़ेगा तो मैं आपको और भी अच्छा कंटेंट ला के दूंगा। भाई जूनियर अकाउंटेंट अच्छी जॉब है और फिर वैकेंसी भी बहुत ज़्यादा है, 5000 पोस्ट है, तो 100% आप सिलेक्शन लेके जाएं। तो दोस्तों हम आते हैं अब अपनी नेक्स्ट ट्रिक पर। ठीक है, नेक्स्ट ट्रिक में पहले हम आपको नियम बताएंगे। नियम है 48, 49, 50। 48, नियम 48 कहता है सरकारी धनराशियों का लेखांकन। क्या, सरकारी धनराशियों का लेखांकन किस में होगा, नियम 48 में। नियम 49 में गैर सरकारी धनराशि को सरकारी धनराशि के साथ नहीं मिलाना। क्या, गैर सरकारी धनराशि को कभी सरकारी धनराशि के साथ नहीं मिलाना। और 50 में है गैर सरकारी राशि का लेन देन। 50वें में क्या है, गैर सरकारी राशि का लेन देन। अब ये नियम बताए आपको, अब इसके आगे ट्रिक बताएंगे। पहले हमने धनराशि की बात करी थी,
फिर हमने आपको रसीद की बात करी है। अब आपके किसकी बात हो रही है इसमें? लेन देन, ठीक है, लेखांकन, धनराशियों का लेखांकन और लेन देन के बारे में, ठीक है। किसकी बात हो रही है? पार्ट 3 में किसकी बात हो रही है? लेन देन की, ठीक है। तो सरकारी धनराशियों का लेखांकन नियम 48, गैर सरकारी धनराशियों को सरकारी धनराशियों के साथ नहीं मिलाना नियम 49, और गैर सरकारी राशियों को लेन देन, ये किस में आता है? आपके नियम 50 में। फिर कह रहा हूँ एक बार दोस्तों, जल्द ही हम आपके लिए 500 क्वेश्चन लेके आने वाले एक वीडियो में कंटिन्यू, चाहे 3 घंटे की हो चाहे 4 घंटे की। तो आप सुबह सुबह 6 बजे या शाम को 6 बजे वीडियो आएगी, पहले ही आपको प्रीमियर दिया जाएगा, ठीक है। अब अपन आते हैं ट्रिक 3, इसी की जो अभी 3 नियम बताए थे 48, 49 और 50 पर, तो उसकी ट्रिक पर आते हैं। उसकी ट्रिक है सरकारी धनराशि को गैर सरकारी धनराशि में नहीं मिलाना, अतः गैर सरकारी का लेन देन अलग ही रखना है। समझ गए आप कि सरकारी धनराशि को गैर सरकारी धनराशि में नहीं मिलाना, अतः गैर सरकारी राशि को क्या लिखना है? अलग ही रखना है। तो नियम 48 किससे आ जाएगा? आपके सरकारी धनराशि का, ठीक है। नियम 48 में क्या जाएगा? सरकारी धनराशियों का लेखांकन। नियम 49 में आपके, नियम 49 में क्या जाएगा? आपके गैर सरकारी धनराशि को सरकारी धनराशि के साथ नहीं मिलाना। नियम 50 में आपके गैर सरकारी का लेन देन बिल्कुल अलग रखना है, यह आ जाएगा। तो ये आपके तीनों नियम हो गए, ठीक है। पहले नियम बता रहे हैं हम, फिर बाद में ट्रिक बता रहे हैं। आपको सभी लाइनों को एक साथ याद करनी है तो स्टोरी की तरह याद हो जाएगी दोस्तों। क्वेश्चन में ऑप्शन 48, 49, 50 आएंगे तो आप वहीं पकड़ लोगे, मतलब वहीं ऑप्शन 3 ऑप्शन वैसे भी डिलीट कर दोगे वहाँ पे ऑटोमेटिक कि भाई ये ऑप्शन ऐसे याद था, ठीक है। तो आपको जैसे ही एक साइड से ऑप्शन पढ़ोगे वहाँ पे याद हो जाएगा। आपको एक बार में अगर वीडियो समझ में नहीं आती है तो आप दोबारा देख सकते हैं। और मैं तो ये कहता हूँ कि पेन कॉपी उठाकर बैठिए, पेन कॉपी से अगर एक बार आप ट्रिक को लिख लोगे, पहले नियम लिख के नियमों को पढ़कर फिर ट्रिक पढ़ोगे तो 100% अच्छी तरीके से आप समझ पाओगे। और बहुत सारे लोगों को आ भी रहा है, बहुत सारे लोगों की डिमांड है कि और आगे बताऊं मैं। और अगर किस किस भाई को 500 क्वेश्चन चाहिए वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके यस बोल दीजिए। अब आते हैं अपन नेक्स्ट ट्रिक पर, पार्ट 4 वाले पे, ठीक है। पहले नियम है 51, 52, 53, ठीक है। क्या है? नियम 51, नियम 52, नियम 53। अब ये आपके संबंधन नगद राशि से संबंधित है। ये किसे है? नगद राशि से संबंधित है। नगद शेष का सत्यापन नियम 51, नगद की सुरक्षा व्यवस्था 52, नगद राशि की अभिरक्षा तो 53। तो नियम 51 में क्या है? नगद शेष का सत्यापन करना। नियम 52 में क्या है? नगद की सुरक्षा व्यवस्था करना, ठीक है। नियम 53 में क्या है? नगद राशि की अभिरक्षा करना। तो आपके कितने नियम हो गए? 3 नियम, 51, 52, 53। ये दोस्तों आपके नियम 42 से 60 तक है अध्याय 4। तो अपन कहाँ पे पहुँच गए? 51, 52, 53 पर, ठीक है। यह आपके पार्ट 4 है। ऐसे मैंने, क्योंकि एक साथ अगर बनाते हैं अगर ट्रिक तो वो भूलने का ज़्यादा चांस रहता है, और एक एक लाइन की ट्रिक बनाते हैं तो वो याद रहती है परमानेंट, ठीक है। आपको देखते ही समझ में आ जाएगा क्या होगा। तो अब आते हैं इसकी ट्रिक पर। नेक्स्ट ट्रिक 4, इसी की जो अभी 3 नियम बताए थे 51, 52, 53, उसकी ट्रिक है अब ये, ठीक है। ये ट्रिक है आपकी नियम 51, 52, 53 वाली। सभी लाइनों को एक साथ पढ़ना है आपको। 51 रुपये की नगद राशि की सुरक्षा ही नहीं अभिरक्षा भी करनी होती है, ठीक है। क्या? उसकी सुरक्षा ही नहीं अभिरक्षा भी करनी होती है। तो आपके 51 में क्या हो गया? नियम 51 किससे संबंधित होगा? नगद शेष का सत्यापन, ठीक है। तो 51 से तो पहले तो 51 हो गया नियम 51, और नगद राशि मतलब नगद से संबंधित है, ठीक है। नियम 52 नगद की सुरक्षा व्यवस्था से है, तो सुरक्षा ही नहीं उसकी अभिरक्षा, मतलब अभिरक्षा का मतलब होता है कस्टडी, और सुरक्षा का मतलब होता है सिक्योरिटी, ठीक है। सिक्योरिटी हो गया सुरक्षा, और आपके अभिरक्षा का मतलब होता है कस्टडी करना, ठीक है। तो नियम 52 में क्या हो गया? सुरक्षा। नियम 53 में क्या हो गया? अभिरक्षा। तो आपके 3 नियम ये कंप्लीट हुए। अब आप अपना आते हैं पार्ट 5 पे, चालान से संबंधित। अब नेक्स्ट बात किस पर आएगी? चालान पर, ठीक है। चालान के आपके 4 नियम है। नियम 54 चालान, नियम 55 चालान की प्रतियां, नियम 56 विभागीय अधिकारियों द्वारा चालान पर हस्ताक्षर, नियम 57 चालानों के विशेष प्रपत्र, ठीक है। नियम 54 चालान, नियम 55 चालान की प्रतियां, नियम 56 विभागीय अधिकारियों द्वारा चालान पर हस्ताक्षर, नियम 57 चालानों के विशेष प्रपत्र। चारों नियम है।
चारों नियमों के आपके लिए शानदार ट्रिक लेके आए हैं हम दोस्तों। स्टोरी की तरह है, बिल्कुल स्टोरी की तरह आपको याद हो जाएगी सीधी। ठीक है, तो अब ये इसको आप पहले तो 54 है, 54 तो 54 को अपन बोलते हैं चालान। तो ऐसे याद कर लेना कि 54 से चालान। ठीक है, जैसे 51 रुपये का नगद पुरस्कार दिया जाता है, इस तरीके से नियम 51, तो नगद की बात होती है ना, तो ऐसे ऐसे अपन को याद रखना है। तो मेन शुरुआत का पॉइंट अगर याद रह गया ना, तो फिर पीछे तक के कंप्लीट वाले सारे याद रह जाएंगे। तो इसकी ट्रिक है, नियम 54 से और 57 तक चालान की प्रतियों पर हस्ताक्षर विशेष प्रपत्र में हो। क्या? चालान की प्रतियों पर हस्ताक्षर विशेष प्रपत्र में हो। तो आपको 54 मतलब चालान, तो नियम 54 किससे संबंधित है? आपके चालान से। नियम 55 किससे संबंधित है? चालान की प्रतियों से संबंधित है। नियम 56 आपके विभागीय अधिकारियों द्वारा चालान पर हस्ताक्षर करना। नियम 57 आपके चालानों के विशेष प्रपत्र होते हैं कि भाई उसी फॉर्मेट में होना चाहिए। ठीक है, तो आपके नियम 54, 55, 56 और 57 चालान की प्रतियों पर हस्ताक्षर विशेष प्रपत्र में हो। दोस्तों ट्रिक शानदार है। आपको यही है कि ट्रिक का एक बस ये ध्यान रखना है कि सभी लाइनों को एक साथ पढ़ना है। एक साथ पढ़ने पर आपको अच्छे तरीके से याद हो जाएगी। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट ट्रिक पर। पहले पार्ट 6 मतलब भुगतान। पहले हमारे धनराशि की बात हुई, ठीक है, फिर हमारे किसकी बात हुई थी? धनराशि के बाद में रसीद की बात हुई, फिर अपने किसकी बात हुई थी? चालान की बात हो गई। ठीक है, चालान के बाद में अब अपने किसकी बात है? नियम 58, नियम 59 और नियम 60, यह आपके भुगतानों से संबंधित है। भुगतान के लिए प्राप्ति का सीधा उपयोग, कोषागार के लेखों से मिलान, कैशियर या राशि प्राप्त करने वाले के कर्तव्य। भुगतान के लिए प्राप्ति का सीधा उपयोग नियम 58, कोषागार के लेखों से मिलान नियम 59, नियम 60 कैशियर या राशि प्राप्त करने वाले के कर्तव्य। ये तीनों नियम है 58, 59, 60। तो 58 का संबंध भुगतान से है। 58 मतलब भुगतान, 58 मतलब भुगतान। ठीक है, जैसे भुगतान शब्द है ऐसा कैसा ही 58 है, लास्ट में नैन आ रहा है ना दोनों में, तो मिलता जुलता अर्थ वो लग रहा है जैसे। ठीक है, प्रोनाउंस इनके दोनों की सेम सेम से 58 और भुगतान की, तो ऐसे आप नियम 58, 59, 60। ठीक है, तो अभी इसकी अपनी ट्रिक 6 है 58, 59, 60 की। यह है नियम 58 की, भुगतानों का सीधा उपयोग और लेखों का मिलान ये कैशियर के कर्तव्य हैं। भाई कैशियर के दो कर्तव्य होते हैं, भुगतानों का सीधा उपयोग और लेखों का मिलान करना। ठीक है, तो आपके नियम 58 मतलब भुगतान का सीधा उपयोग, नियम 59 यानी कि लेखों का मिलान करना, और नियम 60 ये कैशियर के कर्तव्य। ठीक है, तो तीनों लाइनों को आपको एक साथ पढ़ना है, ब्रैकेट वाली चीज़ को ध्यान रखना है। भुगतानों का सीधा उपयोग और लेखों का मिलान ये कैशियर के कर्तव्य हैं। क्या? भुगतानों का सीधा उपयोग और लेखों का मिलान ये कैशियर के कर्तव्य हैं। ठीक है, ये आपके नियम 42 से नियम 60 तक कंप्लीट हुए। दोस्तों 5G ट्रैक सॉल्यूशन को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।